देखिए उस वक्त के वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने खुद इस हवाले से क्या कहा। अगर 13 तारीख तक ये असेंबलियों की मुद्दत है, उससे पहले हुकूमत फैसला करती है कि हमने नेशनल असेंबली डिसॉल्व करनी है, प्रेसिडेंट अप्रूव कर देते हैं उसको, तो फिर उस सूरत में आइन के मुताबिक प्रेसिडेंट ही डेट देंगे, ऐसा ही है? बिल्कुल प्रेसिडेंट देंगे, क्योंकि सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन ये अमेंडमेंट की गई ना, क्योंकि कोई भी लॉ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए तरीक़ेकार को जो कि वाजे हो उसको बदल नहीं सकता सब कॉन्स्टिट्यूशन लेजिस्लेशन। तो अगर सदर तारीख देते हैं, इलेक्शन कमीशन नहीं मानता है, मामला अदालत जाता है, किस तरफ मामला जा रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट कवर करने वाले सीनियर साहब के साथ मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक साहब बहुत शुक्रिया। साथ मलिक साहब 2 हफ्ते बाकी बचे हैं चीफ जस्टिस उमर बंदियाल साहब की रिटायरमेंट में। सुप्रीम कोर्ट पहले अपने फैसले में वाज़ेह कर चुकी है कि सदर मुमलिकत के पास तारीख देने का इख्तियार मौजूद है। इसके बाद हमने कल रिव्यू में देखा कि बाकायदा तौर पर रिमार्क्स आए 90 दिन में इलेक्शन कराना लाजमी है, बाकायदा तौर पर कहा गया। तो क्या होगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने तो आज जो कम स्केड्यूल भी जारी किया हल्का बंदियों का 30 नवंबर पे करके, उसके तहत भी 90 दिन में इलेक्शन नहीं होने वाले हैं, जनवरी में जाके इलेक्शन होने वाले हैं। सदर मुमलिकत तारीख देंगे, फिर कुछ होगा? क्या आपके जराए बता रहे हैं? कुछ नहीं होगा, उमर बंदियाल साहब रिटायर हो जाएंगे और जस्टिस फाइज ईसा साहब ये मामला डील करेंगे। देखें शाहजेब, जिस तरह की जजमेंट आई है इलेक्शन मैटर में, डिटेल जजमेंट, उससे तो ये वाज़ेह है कि अगर 90 दिन के अंदर इंतखाबात इलेक्शन कमीशन नहीं करा सकता किसी वजह से, तो उसको सुप्रीम कोर्ट से रहनुमाई लेनी है। लेकिन हमने देखा कि अब भी इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से गाइडेंस नहीं ली और सिर्फ ये जो है वो एक प्रेस स्टेटमेंट जारी कर दी कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात नहीं हो सकते, पहले डीलिमिटेशन होगी और डीलिमिटेशन का शेड्यूल दे दिया और वो अब मजीद अमेंड किया जा रहा है। मगर लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर की एक मुलाकात तो हुई थी चीफ जस्टिस से और उसके बाद अचानक हमने देखा हल्का बंदियों का शेड्यूल आ गया, तो क्या कोई कुछ हुआ नहीं उस मुलाकात में? क्या हुआ, क्या आपके जरा बताते हैं? देखें उस हवाले से मुतज़ाद आरा हैं। इलेक्शन कमीशन के ज़राए तो कहते हैं कोई ऐसी मुलाकात नहीं हुई, ताहम एक पैगाम इनफॉर्मली आया कि आपको अगर इलेक्शन डिले करना है तो सुप्रीम कोर्ट आएँ, और यही जजमेंट है जैसे मुनीब अख्तर की कि सुप्रीम कोर्ट से जो है रहनुमाई लें, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने रहनुमाई नहीं ली। साथ ही हम देख रहे हैं कि उसी तरह स्क्रिप्ट जो है वो चल रहा है जिस तरह पंजाब असम्बली के इलेक्शन के हवाले से था कि जी सदर पाकिस्तान जो है वो भी एक्टिव हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट बार की तरफ से पटिशन भी आ गई है कि जी 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने चाहिए, और इसके अलावा PTI की तरफ से अली जफर साहब ने भी पटिशन दायर कर दी है। और इस नंबर भी सुप्रीम कोर्ट बार की पटिशन को बड़ा टाइम हो गया, उस पर नंबर तो लगा मगर उसकी फिक्स नहीं किया है उसको। क्या इंतजार हो रहा है कि सदर मुमलिकत तारीख दे, फिर जब बहरान हो तब फैसला हो? क्योंकि रिटायरमेंट में तो 2 हफ्ते रह गए हैं, क्या हो रहा है? देखिए इस हवाले से बज़ाहिर ये लग रहा है कि चीफ जस्टिस और कामों में बिजी हैं और केसेस में जो है वो उनकी रूटीन ज़्यादा वो यानी आप कहें टाइम स्पेंड कर रहे हैं। नैब लॉ अमेंडमेंट का केस है, इसके अलावा इलेक्शन कमीशन की रिव्यू जो है वो एक कल सुनी गई और वो रिजेक्ट हो गई। बज़ाहिर ये लग रहा है कि अगले हफ्ते जो है वो सुप्रीम कोर्ट बार की पटिशन फिक्स हो जाएगी। टाइम बड़ा कम जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से होता है कि जी जब फिक्स हो 1 दिन या 2 दिन पहले बताया जाता है कि केस फलां दिन फिक्स हो रहा है, लेकिन बहुत से वकला कह रहे हैं चीफ जस्टिस उमर बंदियाल कि जी वो फिक्स ना करें और ये मामला जस्टिस काजी फैसा की तरफ रेफ़र कर दें। वो जब आए तो वो देखें कि जब भी हमने देखा है कि मौजूदा चीफ जस्टिस उमर बंदियाल ने किसी मामले में कॉग्निजेंस लिया तो उसका लॉजिकल एंड नहीं रहा। उसमें एक वजह यह है कि फुल कोर्ट वो नहीं बनाते, जजेस में तकसीम बहुत ज़्यादा है और वो उस उलझाव में ये होता है कि नुकसान ये होता है कि इलेक्शन फिर नहीं हो पाते, और यही बहुत से वकला कह रहे हैं। इस दफ़ा ये बात है कि बार जो है वो यूनाइटेड है, पाकिस्तान बार कौंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार की तरफ से भी ये है कि 90 दिन के अंदर जो है वो इंतखाबात होने चाहिए। अब और पाकिस्तान बार कौंसिल का वो धड़ा जो इंडिपेंडेंट ग्रुप जो हम कह सकते हैं कि प्रो PDM रहा है और प्रो नून रहा है, उनकी तरफ से भी ये बात आ रही है कि जी 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने चाहिए, और उन्होंने आल पाकिस्तान लायर कॉन्फ्रेंस भी बुला ली है 5 तारीख को। तो ये प्रेशर तो इलेक्शन कमीशन पे बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। पीपल्स पार्टी की तरफ से भी जो है वो स्टेटमेंट आ रही है। चीफ जस्टिस की अगर देखें तो इस दफ़ा उनके जो आइडियल सिचुएशन है बंदियाल साहब के पास कि वो एक केस लगा दें अगर अब ज़ुबैरी साहब वाला, तो उस पर उनका क्रिटिसिज्म नहीं आएगा। लेकिन फिर लोग सवाल 2 उठा रहे हैं। एक ये है कि फुल कोर्ट क्यों नहीं बनाते वो,
दूसरा जो आज जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो है वो सबसे अहम सवाल उठाया, उन्होंने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को सस्पेंड किया है 13 अप्रैल से, और उससे अब तक जो सुप्रीम कोर्ट में केस फिक्स हो रहे हैं, उनके वो जो है उन पे बड़ा सवाल उठेगा अगर ये एक्ट जो है वो अपहेल्ड हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, तो फिर उन फैसलों का क्या होगा। तो यही बात जो है जस्टिस काजी फैसला भी कह रहे हैं कि ये जो बेंच 13 अप्रैल के बाद सुप्रीम कोर्ट में बने और फैसले हुए तो इनकी क्या हैसियत होगी। तो ये इससे तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि ये बहुत बड़ा एक क्राइसिस बनेगा अगर चीफ जस्टिस जो है वो काजी फैसला आके वो इस मामले को देखते हैं कि जी ये जो 13 अप्रैल के बाद जो बेंच बने और उनके फैसले, इनकी लीगल हैसियत क्या है, और वो एक ही जजमेंट से कि जी सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट ठीक है और दरमियान में जो फैसले स्टे करके किए गए वो ठीक नहीं थे और उनकी कोई लीगल हैसियत नहीं, तो फिर तो बहुत बड़ा सेटबैक होगा, बड़ा सेटबैक होगा।